देखो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का जो 5वां सवाल है सिद्ध करने वाला उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको हम लोग LHS से चलेंगे, LHS से हम लोग को RHS लाना होगा या RHS से हम लोग को LHS लाना होगा। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो या तो इसको सिद्ध करके इतना लाइए या तो इसको सिद्ध करके इतना लाइए। और एक और तरीका होता है, या तो दोनों को सिद्ध करते हुए जाइए, किसी ऐसी स्थिति में दोनों क्या होंगे, बिंदु समान हो जाएंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे समान। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक स्टेप पे आवश्यकता पड़ेगी किसकी, सूत्र की, जो कि मैंने आप लोग को बताया है कि सूत्र कैसे याद करना है, कौन सा सूत्र कहाँ पे फॉलो होगा, सब कुछ मैं बताया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे हल किया जाएगा। अब देखिए यह आपका ये वाला हम लोग चलते हैं RHS से। या जब भी आप सिद्ध करने वाला सवाल को लिखें तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, प्रश्न को लिखें। क्या करें, प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, अगर इसको इससे हल करना चाहते हो यानी RHS से हल करना चाहते हो तो RHS को यहाँ पे लिखो, RHS को यहाँ पर लिखो, RHS। ठीक है, RHS से। अब ध्यान देना बाबू, तो RHS क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख लिया आप। अब उसके बाद क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। क्या करना है बाबू, परिमेयीकरण। तो लिखोगे परिमेयीकरण करने पर यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पर 1। देखो परिमेयीकरण कैसे होता है, आप लोग को पता है कि परिमेयीकरण हर का होता है, हर में प्लस है तो परिमेयीकरण किससे होता है, माइनस से होता है। अब देखो समान अंक रहेंगे, यह एक है अवकाश है तो एक अवकाश ही रहेगा, केवल चिन्ह बदलते हैं परिमेयीकरण करते वक्त। अगर ये प्लस है तो बाबू किससे गुणा करोगे, माइनस से गुणा करोगे, यानी कॉस थीटा। नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा। और यह परिमेय संख्या की यह खासियत है, या आप उसको प्रॉपर्टी समझे या खासियत समझें कि अगर परिमेय संख्या है तो ऊपर जितना से भाग दे रहे हो उतना नीचे भी भाग देना पड़ेगा, जितना ऊपर से गुणा करा रहे हो उतना नीचे से भी कराना पड़ेगा, जितना आप ऊपर जोड़ रहे हो उतना नीचे भी जोड़ना पड़ेगा। ये परिमेय संख्या की खासियत है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर गुणा कराया तो नीचे भी तो कराना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी मैंने करा दिया। अब इसको ब्रैकेट में कर लिया। ब्रैकेट में करना आवश्यक है। अगर बाबू ब्रैकेट में नहीं करते हो, ध्यान दो, अगर आप लोग ब्रैकेट में नहीं करते हो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो क्या होगा, अगर मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो बाबू मुझे बताओ ये ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो गुणा किसको इंडिकेट कर रहा है, गुणा केवल इसी को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है, केवल इसी को कर रहा है ना। तो क्या ये पूरे होल में गुणा हो सकता है इसका, नहीं। जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक इसका होल में गुणा नहीं हो सकता। तो आपको ब्रैकेट लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ब्रैकेट लगा कर ही करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट। एक बात बताओ बाबू, कोई संख्या अगर a गुणे a है तो उसका क्या हो जाता है, a स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी है और फिर a प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो क्या हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चुकी करके, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण। देखो ये क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना होगा बाबू, बताओ यही ना होगा। अब उसके बाद ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक बात बताओ मुझे, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है एक कोष्टक में, तो किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये अप्लाई कर लो या गुणा करा लो। और परिमेयीकरण करते वक्त हर का मान जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही बनता है हमेशा, सदैव। जब भी आप परिमेयीकरण कराओगे तब आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो आपका यह a है, यह b है, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। बताओ इतना होगा कि नहीं। अब इसके बाद अगली लाइन से हम लोग लिखेंगे, ये बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ना नहीं है, आप लोग को तोड़ना नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है बाबू? साइन स्क्वायर थीटा का। तो चूंकि यहाँ पे लिखोगे, अगर कोष्टक में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। हो गया क्या? हो गया। अब उसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए, अगर ये 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? तो आप लोग भी यहाँ पर लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए, अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, बताइए, अपान है। अब अगली लाइन से हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगली लाइन से एक बात बताओ, अगर आप लोग इस प्रकार से लिखे हो 1/2 धन 1/3, इसका एलसीएम लो आप लोग तो 6 होगा। 2 3 6, 3 1 3, 3 9 6, 2 1 2, जोड़ना नहीं है, अभी समझने का प्रयास करो। अगर फिर मैं इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ, पुनः अगर मैं इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप लोग क्या लिख सकते हो? बताओ, 3/6 धन 2/6, यानी 6 इसके नीचे भी जाएगा और 6 इसके नीचे भी जाएगा। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसी प्रकार से आप लोग भी इसको भी कर सकते हो। तो हम लोग लिख ले क्या? बताओ, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं बाबू? होगा ना। अब बताओ 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है। वेरी गुड। कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपान साइन क्या होता है? कॉट होता है। वेरी गुड। कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या बताओ बाबू, इतना आया कि नहीं आप लोग का? ये RHS से हमने हल किया तो LHS आ गया, RHS से हल किया तो LHS आ गया। देखिए हमने चला था कहाँ से? RHS से, यानी राइट हैंड साइड से मैंने चला था, और सिद्ध क्या कर दिया? LHS। अब यदि आपको आवश्यकता हो LHS से सिद्ध करने की तो सेम यही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, ऐसे प्राप्त होगा, फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऐसे होगा, फिर इसके बाद होल स्क्वायर चढ़ा देंगे हम लोग तो नीचे भी आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, देखो इसको तोड़ेंगे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको 2 बार लिख देंगे। अब आपका क्या हुआ? एक ठो कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे, एक ठो कट जाएगा यहाँ से, ये वाला माइनस वाला कट जाएगा तो बचेगा ये वाला, तो ये वाला आ जाएगा LHS। तो इधर से सिद्ध करोगे यहाँ से यहाँ तक तो यही आ जाएगा। ठीक, पुनः वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको छाप लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। समझ में आया कि नहीं? आया? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ आप लोग। इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है आप लोग को। ये अपने मन से मैं दे रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। आप लोग सिद्ध कर दो बाबू। इसमें भी आप किस साइड से चलोगे? RHS से चलना। और इसमें भी आपको क्या करना है? परमेयीकरण करना है। ठीक है, जल्दी से इसको करो। जानते हो, एक मूर्तिकार था, ठीक है, वह रास्ते से जा रहा था तो उसे 2 पत्थर मिला और पत्थर से बोला कि आइए आपको हम एक मूर्त देते हैं जिसमें आप लोग के लोग पूजा करेंगे। ठीक है, तो दोनों पत्थर तैयार होते हैं। दोनों पत्थर तैयार होते हैं तो एक पत्थर को जब वो छीनी हथौड़े से उसको आकार देता है देवी देवता का, जो भी देवी देवता का आकार देता है, तो क्या होता है? एक पत्थर
टूट जाता है। 10 हथौड़े, 5 हथौड़े या 3 हथौड़े या 10 हथौड़े से ज़्यादा का मार वो सह नहीं पाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, फिर दूसरे हथौड़े को कहता है, दूसरे पत्थर को कहता है कि आपको भी हम बनाएंगे, अगर आप इस हथौड़े और छीनी की मार को सह लेंगे तो आपको लोग पूजेंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो बोला कि ठीक है हम सह लेंगे। दूसरा पत्थर था, वो क्या किया, वो छीनी हथौड़े की मार को सहा। ठीक है, और वह एक मूर्त बन गई उसकी। ठीक है, जिसका भी बजरंगबली की मूर्त हो चाहे किसी भी भगवान की मूर्त हो, वो बन गई। और दोनों पत्थर को, जिसकी मूर्त बनी, 2 पत्थर थे, जो टूट गया था उसको भी मंदिर में लेकर जाकर रखा गया, और जो आकार दिया गया था उसको भी मंदिर पर जाकर रखा गया। जो टूटा हुआ था, लोग उस पर क्या कर रहे थे, नारियल फोड़ रहे थे। ठीक है, तो उसे दर्द हो रहा था उस पत्थर को। तो पत्थर बोला उस वाले पत्थर को कि भाई तुम्हारी लोग पूजा करते हैं, तुम्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, लोग तुम्हारा माथा टेकते हैं, और कोई आता तुम्हारे यहाँ माथा टेक कर आता है और मेरे यहाँ धड़ाम से फोड़ देता है, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि तुमने बस 10 हथौड़े की मार को सह पाया, तो आज तुम वहाँ हो, और हमने पूरा उसको सहा। और चित्रकार जो था ना, चित्रकारी था, जो मूर्तिकार था, वो मुझे बनाया इस प्रकार से कि मुझे भी तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने उस चोट को सहा, तो आज मेरी पूजा की जाती है। तो इसी पे कहा गया है कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई तुम्हें डांटता है, मारता है, तो उसको सहन करो। ठीक है, मर नहीं जाओगे तुम लोग। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन वह किसके भले के लिए है, ये तुम लोग जानते हो अच्छे से। ठीक हो गया? आया? आया कि नहीं? ये आपकी किताब का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल दिया हूँ ताकि आप लोग की रिवीजन हो जाए, समझ में आ जाए कैसे चीज़ें बदल रही हैं। सबका आ गया? देखा जाए, हम लोग चलेंगे RHS से। अब कुछ लोग की इच्छा होगी LHS से, तो LHS से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेक को लिख सकते हैं 1/cos, और 10 को लिखते हैं sin/cos, उसको चेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम लोग RHS से। तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, यही है क्या? 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस, या 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, यही है ना? अब ध्यान दो बाबू, ध्यान देना सब लोग। अगर यहाँ पर देखिए परमेयीकरण करा दें हम लोग, अगर हम यहाँ पे परमेयीकरण करा दें तो परमेयीकरण किससे कराया जाएगा? प्लस है तो किससे कराया जाएगा? माइनस है, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, यह हुआ आपका परमेयीकरण। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे परमेयीकरण, कोष्टक में लिखेंगे परमेयीकरण। ठीक है, अब इसके बाद गुणा कराएंगे तो क्या आएगा आपका? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान, ये देखो किसका फार्मूला बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू, यहाँ पर लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एक सूत्र आपको पुनः फिर याद होगा, मैं बताया था आप लोग को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है?
cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो कि नहीं बताओ, लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर अभी हमने आपको बताया अगर 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। घात इसकी दोनों के बराबर है ना जी। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपान 1, यहाँ पे कॉस है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अब बताओ ये कॉस इस पे भी जाएगा, कॉस यहाँ पर भी आएगा, आएगा ना। तो 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस को नीचे दोनों की तरफ भेज दें, दोनों के नीचे भेज दें, कॉस को दोनों के नीचे भेज दें तो यह हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अभी आपको हमने बताया कि 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है बताओ, सेक थीटा। तो 1 अपान कॉस क्या बन गया, सेक थीटा, और साइन अपान कॉस क्या बन गया, टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया LHS। बताओ बाबू, RHS से हमने चला LHS सिद्ध किया। अगर आप लोग LHS से चलना चाहते हो, सेम यही प्रोसेस उल्टा होते चला जाएगा, सेम वही हो जाएगा, कर सकते हो। कोई दिक्कत है, हो कोई दिक्कत तो बताओ। LHS से अगर करोगे तो यही सेम रहेगा, इसको तोड़ोगे, हमने बोला ना 1 अपान कॉस साइन अपान कॉस में तोड़ोगे, यह होल स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ये होल स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा दोनों पे। अब इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए, और ऊपर का होल स्क्वायर था तो 2 बार इसको लिख दिए, तो ये वाला मान कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ये ना बचेगा जी उल्टा, इसी प्रकार से ना बचेगा, तो हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना घर पे, दोनों प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। यह एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार लगाने से नहीं आएगा, इसको कम से कम 2 बार 3 बार जितना मर्जी हो उतना बार लगाओ, तभी ये व्यवहार में शामिल होगा, ठीक है। क्लास 9th में नहीं था इसलिए आप लोग को बहुत कम समझ में आता होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इसको लगाना प्रारंभ कर लोगे तो आ जाएगा सब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया है लगाने के लिए, और एक आपका क्वेश्चन बताया, एक मैंने लगाने के दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हो गया ना सबका। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग की किताब में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर होगा कॉस ए, सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, 2 सेक ए। देखो तुम्हें इतना हल करके इतना सिद्ध करना है, सुविधा किस प्रकार से तुम्हें पड़ रही है सिद्ध करने के लिए वो साइड आप अपना सकते हो। अब देखो यहाँ पे छोटा सा बस एक ही मान दिया गया है, तो इसके सहारे से इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम लोग LHS से चलकर RHS सिद्ध कर दें, LHS से RHS। तो थोड़ा ध्यान देना, देखो बाबू, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, इसका एलसीएम लेते हैं, इन सब का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लिया जाए। हम लोग पहले चलते हैं LHS से, हमने बोला ना LHS से चलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन LHS वाला, तभी ना पता चलेगा कि कौन सा भाग से हम लोग हल कर रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताना आप लोग। इसका एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए या कॉस ए। बताओ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब हम लोग भाग देते हैं, इससे हम लोग भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। क्या बचेगा, कॉस ए। तो कॉस ए बचा, तो कॉस ए का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए, ए न होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है
और 1 प्लस साइन नीचे भी है, तो क्या होल स्क्वायर हो सकता है? तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर यह है कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको तोड़ा जाए क्या? तोड़ा जाए, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आपको पता है ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर या ए है या बी है, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए का मान 1 और बी का मान क्या है? साइन ए पूरे बटा हाई 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे ही लिख लो बाबू, और यहाँ इनटू कॉस ए, ऐसे ही रहेगा। अब एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक स्थान पे रख लो, एक जगह रख लो। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हमने ऐसा इसलिए किया कि फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 लिख लो, अब प्लस यहाँ पे 2 साइन ए पूरे बटा, अब लिखोगे 1 प्लस, ऐसे इसको लिख लो, इसको ऐसे ही लिख लो कॉस ए, होगा ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक बात बताओ, आप लोग पढ़े होंगे शुरुआत में ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या यहाँ पे थीटा का मान इक्वल है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साथ में दिख रहा है, तो इन दोनों का मान आपका 1 होगा कि नहीं? तो 1 हम लिख दें प्लस 1 हम लिख दें 1 हम लिखते हैं ना, 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन ए पूरे बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से हम लोग क्या करते हैं, ये देखो 1 1 क्या हो जाएगा, ये किससे 1 आया? इन दोनों से होकर आया, तो 1 1 2 हो गया, 1 1 क्या हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए पूरे बटा, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये बताओ 2 कॉमन है क्या ऊपर? तो 2 कॉमन कर लो आप लोग, 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन किया आप लोगों ने, तो 1 प्लस साइन ए बचा क्या? और नीचे भी क्या है? 1 प्लस साइन ए ना है इंटू कॉस ए ना बाबू। अब बताओ 1 प्लस साइन ए कट गया कि नहीं कट गया? तो 1 प्लस साइन ए पूरा कटेगा, तो क्या बचा ऊपर? 2 बटा कॉस ए। एक बात बताओ आप लोग कि अगर नीचे कॉस है ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? सेक बनेगा, या आप कह सकते हो कि 1 अपन कॉस क्या होता है? सेक होता है। ये ऊपर लेके जाओगे तो 2 तो है ही, और ये सेक बन जाएगा, सेक ए हो जाएगा। बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं? RHS आ गया। बताओ कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा था या ज़्यादा कठिन था? ज़्यादा कठिन था। बस एलसीएम लिया गया है, उसके बाद फार्मूला बस एक ही अप्लाई हुआ है। फार्मूला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए अप्लाई हुआ, बाकी सब जो सेम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, कॉमन किया गया है, हल हो गया है। बस यहाँ पे एक और फार्मूला लगा है कि 1 अपन कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो इसको 2 सेक ए लिख दिया गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? इधर आया? तो इस प्रकार से इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, या एलसीएम लेकर भाग दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बन गया। तोड़ोगे तो इस प्रकार से बनेगा, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देना, तो वहाँ पे 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 1 2 बन जाएगा, तो यहाँ 1 1 2 बन गया है, और 2 साइन ए हो गया, 2 साइन ए, और नीचे वाला मान वैसे लिख दिया गया है। 2 कॉमन कर दिया गया है, तो यहाँ पे बचा है 2 1 प्लस साइन ए, यहाँ नीचे भी है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से साइन ए कट गया। अब बचा क्या? 2, और नीचे बचा कॉस, तो गुणा ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए सेशन बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद।